एक पल में मन बदल सकता है, क्षण भर में मन बदल सकता है। इसीलिए मन पर ऋषि मुनियों ने भरोसा कभी नहीं जताया। मन कैसा है? जैसा तुम लोग कहते हैं ना, चलती का नाम, चलती का नाम 3 बार बोलो, चलती का नाम। हाँ, मन भी ऐसा ही। जब तक मन तुम्हारे हित के काम कर रहा है तब तक ही समझो। कब अहित होगा इस मन से कोई भी जानता। ये जो लोग त्रिकालदर्शी बनते हैं ना, वो भी नहीं जानते, क्योंकि जो त्रिकालदर्शी थे ऑलरेडी पहले, उनका नाम है नारद। नारद कैसे थे? त्रिकालदर्शी भविष्य वक्ता थे। नारद से ज्यादा भविष्य बताने वाला कोई था ही नहीं दुनिया में। बाहर से आ रही है आवाज, मुझे यहाँ से नहीं आ रही है। पंडाल की आवाज ही लौट रही है। नारद की कथा सुनी आपने? सुनी है। नारद जी क्या करके आए थे? काम के ऊपर विजय। नारद जी ने इतना तप किया, काम को जीत लिया। भगवान श्री शंकर के सामने, ब्रह्मा जी के सामने, नारायण के सामने नारद को अभिमान हो गया, क्योंकि नस्त कामम विजयी भव। ये तीनों देवता काम पर विजय प्राप्त किए नहीं, क्योंकि सृष्टि रचनी है, सृष्टि का योग करना है। पर काम पर विजय प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि आप कामी नहीं बनेंगे। काम पर विजय प्राप्त नहीं भी हो तो भी आप कामी नहीं बन सकते हैं, और काम पे विजय प्राप्त हो जाए तो भी आप कामी हो सकते हैं। विजय प्राप्त करने का मतलब ये नहीं कि आप हारेंगे नहीं। अब अरे पहलवान इस अखाड़े में युद्ध करता है, जीतता है, दूसरे अखाड़े में दूसरे पहलवान से पराजित हो जाता है। तो काम विजय प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए अजय हो गए, नहीं। न क्षणम कृतम जाता, एक समय के लिए आप साजित हो गए, जीत गए। और आपने काम को नहीं जीता, उससे आप कामी हो जाएंगे, ये भी सही नहीं है। संतुलन चाहिए, संतुलन। आप कामी है नहीं और काम को जीता भी नहीं, दोनों बात, ये संतुलन है। काम के अधीन हम न हो, काम हमारे अधीन हो, ये संतुलन कहलाता है। हम जब चाहे तब काम पैदा हो, काम पैदा हो जाए, हम परेशान हो जाएं, ये पराजय है, ये नुकसान है। काम पैदा हो जाए, हो जाने तो मानसिक रूप से काम सबको पैदा होता है। सृष्टि में कोई भी आज तक ऐसा ऋषि, ऐसा मुनि ऐसा हुआ नहीं जिसके मानसिक काम पैदा ना हुआ। पर संतुलन है उनके पास, वो काम को पराजित कर लेते हैं। कैसे? ज्ञान से, विवेक से वो परास्त करते हैं, काम को मार दे। अरे हमारे घर में बिच्छू निकल आता है, सांप निकल आता है, तो जरूरी थोड़ी कि वो डसेगा ही डसेगा। आपके घर में कभी बिच्छू नहीं निकले, सांप नहीं निकले, पर किसको डस लिया? उसने नहीं डसा। अच्छा, किसी के घर में नहीं है तो भी डस लेता है। खेत में गए, चारा काटने, डस लिया। घर में नहीं था, वहां जाके डस लिया उसने, और एक घर में था, नहीं डसा, मार लिया, पकड़ लिया, बंधन में डाल दिया। जिस प्रकार से घर में बिच्छू निकला, सांप निकला, पर नहीं डसा और समय पर ही पकड़ लिया, ऐसे ही हमारे शरीर में काम पैदा भी हो जाए तो अगर आपके पास नियोजन है तो आप उसको वहीं की वहीं शांत भी कर सकते हैं। नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त कर ली और भगवान से टक्कर मार दी। भगवान शंकर से कहा, महाराज अब मैं तुम्हारी बराबर का हूं, अब मैं कोई चेला मेला नहीं तुम्हारा। भगवान शंकर ने कहा, बहुत अच्छी बात है, हमारे चेला नहीं है, तुम बराबर के आओ, पर ऐसा करियो भैया, यहाँ तो ठीक है बराबरी, पर वहां जाके मत करियो। वैकुंठ में अगर वहां तूने बराबरी का कुछ भी चर्चा की तो फिर तेरी दुनिया बचने वाली नहीं है। तो
अरे गहरे हमारे जैसे लोगों के पास में तो आप बराबर भी बैठो उठो, बराबरी दिखाओ, या हमसे ऊंचा भी बन के दिखाओ, कोई बात नहीं है, पर परमात्मा के सामने अपने कर्मों को शांत रखने में ही फायदा है। आपने क्या जीता, आप कितने महान हैं, आप कितने दानी हैं, आप कितने भगत हैं, आप कितने यशस्वी हैं, आप कितने सफल जीवन जीते हैं, ये आप मौन रखो। पर नारद जी वहां भी नहीं माने, क्योंकि जिनकी कृपा से नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त की, आज उनके सामने अपनी बहादुरी झाड़ने लग गए नारद जी। जिनकी कृपा से काम बन गया, उनकी कृपा को कृपा ही रखो। अच्छा, नारद जी प्रणाम करके भगवान नारायण को ये कहते कि आपकी कृपा से मैं सफल हो गया, आपके चरणों में ऐसी जगह मिले हमेशा, तो मुझे लगता है नारद जी का नुकसान नहीं होता। पर नारद जी ने कहा, प्रभु अब तो मैं आपसे भी ऊपर निकल गया, माना आप तो काम को जीत ही नहीं पाए, आपको श्री लक्ष्मी जी के बगैर नींद तक नहीं आती है। ये सब बात कही नारद जी ने लक्ष्मी के सामने। अच्छा एक बात बताओ, कोई आदमी ये कहे कि तुम्हें पत्नी के बगैर नींद नहीं आती है, तो वहां दोनों का अपमान हो जाता है, पति का भी और पत्नी का भी। एक दूसरे के प्रेम को हम उस दृष्टि से बखान करें जिसमें पूरी तरह से बुराइयां दिख रही हैं, तो उनको बुरा लगता है। लक्ष्मी को बुरा लगा, लक्ष्मी को बुरा लगा तो भगवान नारायण ने कहा कि इससे नारद की भी हानि हो जाएगी, क्योंकि नारद अहंकार में चला गया है और अहंकार सर्वदा नाश का कारण बनता है। और नारद मेरा पुत्र है और लक्ष्मी का माना हुआ पुत्र है, नारद का नाश हो गया तो लोग हमारे ऊपर थू थू करेंगे, इसलिए हमें नारद के घमंड को तोड़ना ही चाहिए, जिससे नारद का नाश रुक जाए। ध्यान करिए। अच्छा, कभी कभी कोई चेला जो लोग होते हैं ना, शिष्य लोग, वो गुरुजी से भी आगे बकवास करना चाहते हैं। कुछ औलादें भी ऐसी होती हैं जो पिताजी से माताजी से आगे बकवास करते हैं, बिना बुलाए बीच में आके बेटा बोलता है, बिना बुलाए बेटी आके बोलेगी बीच में, न बुलाया न पूछा, बीच में एडवाइजिंग करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के परिवार में बच्चों के साथ सलाह न ली जाए, ली जाए, पर आज्ञा के बगैर नहीं। माता पिता आज्ञा करें तो आप एडवाइजिंग करो, वकील बनो, सलाह दो, अच्छी बात बताना हमारा फर्ज है। माता पिता बुजुर्ग हैं, नहीं पढ़े, ज्ञान कम है, आप दीजिए, पर उनकी अनुमति के बिना ज्ञान थोपने की जरूरत ये क्या है? ये माता पिता का अपमान ही कहलाता है, ये माँ बाप का अपमान। आपने किताबों से जो सीखा है ना, उससे हजारों करोड़ों गुना माता पिता के पास अनुभव बैठा है, अनुभव है उनके पास। अनुभव का जो ज्ञान है वो सफल है, और किताब का जो ज्ञान है वो विफल है। इसीलिए स्कूल में पढ़ने वाले फेल पास होते हैं कि नहीं? बोलिए, होते हैं कि नहीं? अच्छा, पढ़ाई तो वही की, फिर फेल कैसे हो गया? टीचर वही, किताब वही, क्लासरूम वही, और घंटे भी वही, फिर फेल कैसे हुआ? इसीलिए किताब का पढ़ा ज्ञान सबको सफल करने वाला होता नहीं है, विफल ज्ञान है। किताब का ज्ञान सफल ज्ञान नहीं है, अनुभव का ज्ञान सफल ज्ञान।